बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके संदर्भ में। सूर्य राजा हैं, सूर्य पिता हैं, सूर्य शासन तंत्र हैं, सूर्य तेज है, सूर्य आत्मबल है, सूर्य व्यक्ति के प्रभाव हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य सकारात्मक स्थिति में विद्यमान होते हैं, उस व्यक्ति में एक अलग तरह की आभा झलकती है, एक अलग तरह का तेज दिखता है। जिनकी कुंडली में यह नकारात्मक स्थिति में विद्यमान रहते हैं, उनमें एक निरस्ता देखने को मिलती है, मनोबल में कमी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में जब इनका राशि परिवर्तन होगा, जब इनका गोचरी परिवर्तन होगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम यहां करने वाले हैं। मेष लग्न से लेकर के, मेष राशि से लेकर के कन्या लग्न अथवा कन्या राशि तक हम यहां चर्चा करने वाले हैं और उपाय भी करेंगे। जहां पर यह अवरोध स्थिति में है, उपाय करके सकारात्मक प्रभाव में लाने का प्रयास करेंगे। तो मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा? जब ये 16 जुलाई 2021 की रात में 3:24 के बाद बुध की राशि मिथुन को छोड़ करके चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य तेज ग्रह है और जलीय तत्व की राशि, जल तत्व की राशि कर्क में 1 महीना रहने वाले हैं। तो किसी तेज व्यक्ति को, गर्म व्यक्ति को अगर जलीय तत्व की राशि में डाला जाएगा तो उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा। वह स्वभाव में परिवर्तन आम जनमानस पर कितना असर डालेगा, इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो स्पष्ट है, अगर कोई व्यक्ति गर्म है, तेज है, अगर वह स्थिर हो जाता है, शांत बात होकर के विचार करने लगता है, तो उसके प्रभाव उत्पादन में, प्रभाव में बहुत सकारात्मक देखने को मिलती है। तो क्या होगा मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए? पंचमेश होकर के चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, माता के भाव में जा रहे हैं, सुख भाव में जा रहे हैं। तो क्या स्थिति बनेगी? स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा तनाव दे सकता है, विद्या में वृद्धि होगी, डिग्री लेने में जो निर्णय आप लेंगे इस अवधि में वह अच्छा होगा। पिता को स्वास्थ्यगत समस्या उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है इस अवधि में, उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति बनने वाली है, आय के साधनों में वृद्धि की स्थिति बनने वाली, नया कार्य आप आसानी से कर पाएंगे इस अवधि में। सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके कार्यों में एक निरंतरता बढ़ेगी, एक सकारात्मकता बढ़ेगी, उनके कार्यों की सराहना होगी। प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग हैं उनके भी जो टारगेट हैं वो पूरा होते दिखेंगे इस अवधि में। बुद्धि का प्रयोग करते हुए सुख के साधनों में विस्तार करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में विस्तार करने वाले हैं। व्यापारी बंधु भी अपनी बुद्धि बल के आधार पर नए संस्थान खोल सकते हैं इस अवधि में। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और सरकारी योजनाओं में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय ठीक है। पैसा अगर रुका होगा तो आप अपनी बुद्धि के सकारात्मक प्रयोग के आधार पर वह निकाल सकते हैं। उपाय क्या करेंगे इस अवधि में? जिनका जहां पर नकारात्मक प्रभाव भी थोड़ा मिलने वाला है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो वाणी पर आपको संयम रखना है, क्रोध पर नियंत्रण विशेषकर 21 जुलाई तक आपको रखना ही होगा। अब हम बात करेंगे वृष लग्न वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चतुर्थेश यानी सुख के कारक होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं। पराक्रम भाव में जाने के कारण पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई बहनों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, इसमें वृद्धि कारक होंगे, भाग्य में परिवर्तन कराने वाले होंगे। राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए पराक्रम
कारक होंगे, पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता की स्थिति बन सकती है। खर्च हो सकता है घर में नया कार्य हो सकता है। गृह और वाहन को लेकर के भी आप खर्च करने वाले हैं। भाई बहनों के पराक्रम में, स्वास्थ्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। भाई बहनों से ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपको आत्मसंतुष्टि दे, प्रसन्नता दे। गृह और वाहन पर खर्च करने वाले हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला हल हो सकता है। खरीद बिक्री के पूर्णतः योग बन रहे हैं। 21 जुलाई तक पिता के क्रोध में वृद्धि हो सकती है। 21 जुलाई के बाद दाम्पत्य जीवन में तीव्रता के साथ सुधार होगा, क्योंकि मंगल का परिवर्तन हो जाएगा सिंह राशि में और तीसरे रह जाएंगे सूर्यदेव। ऐसी स्थिति में पराक्रम बढ़ेगा, सुख शांति बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, भाग्य में परिवर्तन होगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी लाभ की स्थिति बनेगी। हनुमान जी की आराधना करना है, पूजा करना है आपको इस अवधि में। आगे भी करते रहेंगे तो शुभ लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए क्या होगा। तो पराक्रम के कारक होकर के धन भाव में जा रहे हैं। पराक्रम के कारक होकर के धन भाव में जा रहे हैं, तो क्या स्थिति बनेगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए यह समय अनुकूलप्रद है। भाई बहनों को लेकर के तनाव या कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पेट पैर की समस्या, सरकारी कार्यों में अवरोध। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो थोड़ा सा अवरोध की स्थिति महसूस होगी आपको इस अवधि में। उपाय क्या करना है मैं बताऊंगा। दांत और गले की समस्या परेशान कर सकती है इस अवधि में। धनागम होगा, इसमें दो राय नहीं है। व्यापारिक विस्तार होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे आपका पराक्रम बढ़े। कुटुंब में नया कार्य होगा। विवाद से आपको बचना है, दूरी बनाए रखना है। 21 जुलाई तक विशेषकर वाणी पर आपको संयम बरतना है। आग और बिजली के नजदीक कम जाना है। जैसे बिजली का कोई कुछ खराबी हो गया घर में तो आप बनाने न लगिएगा, इस बीच में आपको बचना है। आग से जुड़े मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। जो माताएं बहनें भोजन बना रही हैं, सतर्क होकर के बनाएंगी इस अवधि में, क्योंकि 21 जुलाई तक 16 से लेकर 21 जुलाई तक थोड़ा सा आग से क्षति की स्थिति दिख रही है। शनि और राहु के शांति का उपाय करना है आपको, और कोई विशेष चीज नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए। तो धनेश द्वितीयेश होकर के लग्न भाव पर जा रहे हैं। धनेश होकर जा रहे हैं, कुटुंब के कारक होकर जा रहे हैं, वाणी भाव के कारक होकर जा रहे हैं, और वहीं पर पहले से मंगल है 21 जुलाई तक। तो क्रोध में तीव्रता के साथ वृद्धि होगी, कंफ्यूजन बहुत तेज पैदा होगा, झल्लाहट बहुत तेज आएगी, आपको नियंत्रण में रखना है। लेकिन 21 जुलाई के बाद आपके व्यक्तित्व में बहुत बेहतरीन सुधार होगा। सरकारी योजनाएं का लाभ लेना चाह रहे हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। मानसिक तनाव या झल्लाहट में वृद्धि की संभावना बनती है। सरकारी लाभ से जुड़े जो भी चीजें हैं वो आपको प्रगति देंगी ही। दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको सतर्क रहने की जरूरत है। 21 जुलाई से संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता कम होने वाली है। परिश्रम को लेकर के जो चिंता थी वो कम होने वाली है। कार्य में जो अवरोध आ रहे थे वो कम होने वाले हैं। एक बेहतर समय होगा। 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक सरकारी लाभ की संभावनाएं बहुत सकारात्मक है, बहुत बेहतरीन है। धनागम की स्थिति अच्छी बन रही है। उपाय की बहुत विशेष आवश्यकता आपको नहीं है, फिर भी गाय को आप हरा चारा समय समय पर खिलाते रहें, विशेषकर बुधवार के दिन। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सिंह लग्न में लग्नेश होकर के वैभव में जा रहे हैं, तो क्या परिणाम देंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खर्च होने वाला है। चोट या ऑपरेशन की भी संभावना इस समय हो सकता है। यदि आपकी मूल कुंडली में राहु की, शनि की या कोई नकारात्मक ग्रह का दशा चल रहा है, महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। यात्रा के योग बन सकते हैं। धार्मिक यात्राएं भी संभव हैं। धार्मिक कार्यों पर खर्च की भी संभावनाएं बनती हैं। आंखों की समस्या भी इस अवधि में हो सकती है। बाईं आंख में चोट लग सकता है, एलर्जिकल स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खुजली हो सकती है, या उसका नंबर परिवर्तित हो सकता है। इस तरह का भी योग दिख रहा है। मन शांत रह सकता है, अकारण तनाव रहेगा, घर में रहने का मन नहीं करेगा,
बाहर रहने का मन करेगा। दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंधों में उलझन की स्थिति बनेगी, हल्का सा तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा। प्रतियोगी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, प्रतियोगिता के क्षेत्र से जो भाई बंधु जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त है। विजय की स्थिति बन रही है। 21 जुलाई के बाद क्रोध में वृद्धि तीव्रता के साथ बढ़ सकती है, तो आपको धैर्य रखना है, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है इस अवधि में? कुछ नहीं, क्रोध में नियंत्रण ही उपाय है। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए। तो व्ययस होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं। व्यापारिक विस्तार में खर्च की स्थिति बनती है, व्यापारिक विस्तार हो सकता है। संतान और पारिवारिक, विशेषकर भाई को कष्ट हो सकता है। पढ़ाई से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए तनाव का वातावरण बन सकता है। थोड़ा सा अवरोधक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा। कहीं कोई नई योजनाएं आ जाएंगी दिमाग में, उधर आपका मन घूम जाएगा। पढ़ाई में अवरोध की स्थिति दिख रही है। पिता पक्ष से तनाव की स्थिति बन सकती है। सरकारी व्यक्ति जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा सामंजस्य में दिक्कत दिख रही है इस अवधि में। शेयर बाजार से जुड़े लोग बिल्कुल सतर्क रहें, अप डाउन की स्थिति भी दिखेगी। हो सकता है इस बीच में कुछ नुकसान भी हो जाए। 24 जुलाई के बाद स्थिति में बदलाव होगा। धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ में तीव्रता के साथ वृद्धि होता दिखेगा। सूर्यदेव को नियमित जल देना है और लाल रोली शिव जी को चढ़ाते रहना है आपको, बस यही उपाय है। इस प्रकार सूर्य महाराज का परिवर्तन आपके लग्न अथवा राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हमने विस्तार पूर्वक किया। आप सभी के जीवन में शुभता बढ़े, संस्कार बढ़े, समृद्धि बढ़े, इसी कामना के साथ पुनः मिलते हैं। शुभ नमस्कार।